हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में और आज का हमारा टॉपिक है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, विषम पोषण। तो ये इस तरह का न्यूट्रिशन होता है जिसमें प्लांट्स अपना फूड जो है खुद प्रिपेयर नहीं करते बल्कि किसी दूसरे से अपना भोजन लेते हैं। तो इसमें बेसिक हम 2 न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। एक होता है परपोषण, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, दूसरा होता है मृत पोषण, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले बात करते हैं परपोषण की। जो इसमें पर है इसका मतलब होता है दूसरा, पोषण का मतलब होता है पोषण लेना। तो जब कोई भी पौधा किसी दूसरे जीवित पौधे से भोजन लेता है तो उस विधि को हम बोलते हैं परपोषण, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, a kind of nutrition in which a plant takes its food from other living plant, that is known as parasitic nutrition। इसका एक एग्जांपल है कसकटा, अमरबेल। अमरबेल क्या होती है? एक पीले रंग की ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर होती है जो कि किसी प्लांट के ऊपर अपने आप को कवर कर लेती है। फॉर एग्जांपल ये प्लांट है तो ये अमरबेल जो है ये इस प्लांट के ऊपर अपने आप को लपेटे रखती है। तो जो अमरबेल है ये दूसरे पौधे से अपना खाना लेता है, इसीलिए अमरबेल को हम क्या कहेंगे? परजीवी, पैरासाइट्स। जो किसी दूसरे से भोजन लेंगे दे आर नॉन एज पैरासाइट्स, उन्हें परजीवी कहेंगे। और जिसे भोजन लेता है, फॉर एग्जाम्पल एक पेड़ था तो अमरबेल इस पेड़ से भोजन ले रहा है तो उस पेड़ को हम क्या कहेंगे? परपोषी, होस्ट कहेंगे। तो ये चीज ध्यान रखना, जो भोजन लेता है उसे पैरासाइट कहेंगे, जिससे भोजन लिया जाता है उसको होस्ट कहेंगे। उसके बाद है सेकंड हमारा मृत पोषण, दैट इज सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। मृत का मतलब होता है मरे हुए, पोषण का मतलब होता है पोषण, कि ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी प्लांट जो है वो किसी दूसरे मरे हुए जीव से या सड़े गले पौधे से अपना खाना लेता है, उस पोषण को हम क्या कहेंगे? मृत पोषण, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, अ काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एनी प्लांट टेक्स इट्स फूड फ्रॉम अदर डेड और वेस्ट ऑर्गेनिक मैटर। उसके बाद देखो इसमें जो एग्जाम्पल है वो है कवक और मशरूम। कवक को इंग्लिश में बोलते हैं फंजाई, मशरूम होती है। जैसा आपने देखा होगा कहीं पर हम जैसे कूड़ा वगैरह डाल देते हैं या गोबर वगैरह डला होता है, काउडंग्स डला होता है, तो आप क्या देखते हो वहां पर कई बार जो है मशरूम्स उग जाती है, जिसकी आप सब्जी भी खाते हो। तो मशरूम एक तरह की फंजाई है। तो जो मशरूम जब वहां पर उगती है तो ये अपना भोजन कहाँ से लेती है? जिस भी चीज पर ये उगेगी उसी से अपना क्या लेगी? भोजन लेगी। इसका दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे ब्रेड है, काफी दिनों से घर पे रखा हुआ है। ज्यादातर हम रेनी सीजन की बात करते हैं। रेनी सीजन में क्या होता है? एटमोस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। तो जो कवक है इसके छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, फंजाई के छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, ये इस ब्रेड के ऊपर सेटल डाउन होते हैं और ब्रेड से खाना लेना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे इस पूरे ब्रेड को क्या कर लेंगे? कवर कर लेंगे। आपने देखा होगा कई बार ग्रे कलर की या सफेद कलर की ब्रेड के ऊपर क्या है? एक लेयर आ जाती है। तो जो लेयर आती है वो किस चीज की होती है? कवक की, जो कि किस प्रकार का पोषण दर्शाती हैं? मृत पोषण, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। क्योंकि अपना खाना किससे ले रहे हैं? जो गले सड़े पदार्थ होते हैं उनसे क्या करते हैं? अपना खाना लेते हैं। आप देखो जो जीव मृत पोषण को दर्शाते हैं उनको कहते हैं मृत जीवी, दैट मीन्स दे आर नोन एज सेप्रोट्रॉप्स। अब पीछे हमने 2 तरह के न्यूट्रिशंस पढ़े थे अभी। एक तो पढ़ा था हमने परपोषण और एक हमने पढ़ा था मृत पोषण। उनमें एक चीज ध्यान रखना, जो जीव परपोषण दर्शाते हैं मतलब पैरासिटिक न्यूट्रिशन शो करते हैं और जो जीव सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन शो करते हैं उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, वो अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते, इसीलिए वो अपना फूड दूसरों से लेते हैं। अब बात करते हैं कीट भक्षी पादप। जैसा कि नाम बता रहा है, कीट होता है इंसेक्ट्स और भक्षी का मतलब होता है लेना, खाना। तो ऐसे प्लांट्स जो इंसेक्ट्स को खाते हैं दे आर नॉन एज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, या जो पौधे इंसेक्ट्स को खाते हैं उनको कीट भक्षी पादप कहा जाता है। तो इसके एग्जाम्पल है पीचर प्लांट, सनड्यू और विनस फ्लाई ट्रैप। तो एक प्लांट को हम ले लेते हैं जैसे कि पीचर प्लांट। पीचर प्लांट में क्या होता है? इस प्लांट की जो लीव्स है अपने आप को मॉडिफाई करके एक जग जैसी स्ट्रक्चर बना लेती है और इस जैसे लीव्स का ये एपेक्स होता है, तो इसका जो एपेक्स है वो लिड बना लेता है। लिड का मतलब होता है बेटा ढक्कन।
और जो ये जग लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, छोटे छोटे रोम होते हैं जो नीचे की तरफ झुके हुए होते हैं। तो क्या होगा, जब कोई भी इंसेक्ट्स आएगा तो इन जो ये छोटे छोटे हेयर्स हैं इनके अंदर उलझ जाएगा, और जब वो यहाँ पर उलझ जाएगा तो ये पीचर प्लांट क्या करेगा, अपने ढक्कन से इसको बंद कर देगा, वहीं पर इंसेक्ट कैप्चर हो जाएगा। फिर इस जग में से क्या है, कुछ पाचक रस निकलेंगे, ठीक है, कुछ जूसेस निकलेंगे जो क्या करेंगे, उस इंसेक्ट को कंप्लीटली डाइजेस्ट कर देंगे, और उस इंसेक्ट में जितना भी न्यूट्रिएंट होगा वो न्यूट्रिएंट कौन ले लेगा, ये प्लांट न्यूट्रिएंट्स को ले लेगा। अब एक चीज ध्यान देना, इंसेक्टिवोर्स प्लांट जो है वो ग्रीन कलर के होते हैं, दैट मीन्स इनके पास क्लोरोफिल है और ये अपना खाना खुद बना सकते हैं, पर फिर भी इंसेक्ट्स को खाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंसेक्ट से नाइट्रोजन को लेते हैं, खाना तो बना लेते हैं ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू, लेकिन इनको नाइट्रोजन चाहिए होती है, इसीलिए उस नाइट्रोजन को लेने के लिए ये प्लांट्स इंसेक्ट्स को खाते हैं। उसके बाद बात करते हैं लाइकेन की। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया था, दैट इज फंजाई, जो कि सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन शो करती है, जो कि मृत पोषण दर्शाती है, क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता और ये अपना खाना खुद नहीं बना पाते। और कल के वीडियो में हमने एल्गा के बारे में पढ़ा था, ठीक है, शैवाल, जो कि आप तालाब में हरे रंग के धब्बे जो देखते हो वो क्या होती है, शैवाल। ये ग्रीन कलर के होते हैं क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल होता है, ये अपना खाना खुद बना सकते हैं। तो कई बार क्या होता है, ये दोनों आपस में मिल जाते हैं और एक नए जीव का निर्माण करते हैं, उसको बोलते हैं लाइकेन। और इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप होता है, उस रिलेशनशिप को बोलते हैं बच्चे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, और हिंदी में इसको बोलते हैं सहजीवी संबंध। ये एक ऐसा संबंध होता है जिसमें दो जीव इकट्ठे रहते हैं और आपस में एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं, मतलब एक दूसरे को कुछ ना कुछ फायदा देते हैं। इसमें होता क्या है, एल्गा अपना खाना बना लेता है और खुद खाना बनाकर फंजाई को खाना दे देता है, क्योंकि जो फंजाई है वो खाना नहीं बना सकती। बदले में फंजाई क्या करेगा, इस एल्गा को, जो शैवाल है, इस शैवाल को रहने के लिए आवास प्रदान करेगा, जल प्रदान करेगा और पोषक तत्व इसको प्रदान करेगा, जिसकी सहायता से एल्गा अपना खाना बना सकता है। तो फंजाई को हिंदी में बोलते हैं कवक, एल्गा को हिंदी में बोलते हैं शैवाल। दोनों मिलकर जब रहेंगे तो एक नए जीव का निर्माण करेंगे, लाइकेन। ये एल्गा को आवास प्रदान करता है, जल प्रदान करता है और न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व प्रदान करता है। रिटर्न में एल्गा क्या करेगा, भोजन बनाएगा और इसको भोजन दे देगा। तो इनका कुछ इस प्रकार का रिलेशनशिप होता है, और जब एक ऐसा रिलेशनशिप जहाँ पे दोनों जीव आपस में एक दूसरे को फायदा देते हैं, उस रिलेशनशिप को कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सहजीवी संबंध। इसका एक उदाहरण आप अपने आप से भी ले सकते हो, जैसे कि दो बच्चे हैं, एक बच्चे की मदर ने जो है सुबह सिर्फ रोटियां बनाई, सब्जी नहीं बनाई, और जो दूसरे बच्चे की मदर है उसने सिर्फ सब्जी बनाई, वो रोटी नहीं बना पाई। तो आप स्कूल में जब जाते हो तो आप क्या करते हो, एक बच्चा दूसरे से सब्जी ले सकता है, उसकी नीड फुलफिल हो गई, दूसरे बच्चे को खाने के लिए रोटी चाहिए, वो अपने फ्रेंड से क्या ले लेगा, रोटी ले लेगा। तो यहाँ पे इन दोनों बच्चों के बीच में जो संबंध बना वो कौन सा संबंध है, सहजीवी संबंध। तो हमारा टॉपिक जो है आज यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम हम स्टार्ट करेंगे अपने अगले टॉपिक के बारे में, तब तक इसे देखते रहिए एंड थैंक यू।